एक खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ लखनऊ के कमिश्नर डीके ठाकुर साहब हैं और आज मैं उनसे खास बात करूंगा। ठाकुर साहब, आपका अनादि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप लखनऊ के डीआईजी भी रहे, एसपी भी रहे और एक शानदार आपने 1 साल कमिश्नर के तौर पर लखनऊ का गुजारा है। क्या क्या चुनौती रही, कैसा अनुभव रहा? देखिए, जब मैं डीआईजी एसपी था 2010 से 2012 के बीच में करीब 17 महीनों के लिए, उस समय का अनुभव और अभी पुलिस कमिश्नर के रूप में करीब 1 साल का अनुभव, दोनों अलग अलग तरह का है। जी। उस समय 2010-12 के बीच में जब मैं डीआईजी एसपी था तो उसमें मेरे पास चुनौती थी कि मेरे पास अफसर कम थे और अधिकार भी उतने ज़्यादा नहीं थे। आज देखें कमिश्नरेट में हमारे पास अफसरान ज़्यादा हैं, 2 आईजी रैंक ऑफिसर हैं, 10 करीब एसपी रैंक ऑफिसर हैं, नीचे भी एडिशनल एसपी वगैरह काफ़ी हैं। साथ ही साथ कमिश्नरेट होने के कारण जो मजिस्ट्रियल पावर्स हैं, जो अभी तक डीएम, एडीएम, एसडीएम में होते थे, वो सारे हमारे अफसरों के पास आ गए हैं। तो उनसे सुविधा ये हुई है कि हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दों पर स्वयं निर्णय ले पाते हैं। पहले दिक्कत ये होती थी कि जब आप एसएसपी डीएम दोनों रहते थे तो लखनऊ जैसे बड़े शहर में तमाम घटनाएं एक साथ होने के कारण, तमाम लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे एक साथ होने के कारण सभी जगह मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं हो पाते थे, मजिस्ट्रेट से तालमेल नहीं हो पाता था, समन्वय नहीं हो पाता था, तो कभी कभी दिक्कतें पैदा हो जाती थी। अब हमारे जो भी अफसर मौजूद हैं, एसीपी हैं, एडिशनल डीसीपी हैं, डीसीपी हैं या ज्वाइंट सीपी हैं, हम लोग स्वयं निर्णय ले सकते हैं। तो ये हमें सुविधा हुई है, लेकिन इसके साथ चुनौती भी है। चुनौती ये है कि सरकार ने, आम जनता ने जो हमें ये पावर दी है, शक्तियाँ दी हैं, तो चाहती है कि हम इनका सफलतापूर्वक अनुपालन करें। वो ये चाहती है कि अब हम बेहतर लॉ ऑर्डर दें, जो देने का प्रयास हम लोगों ने पिछले 1 साल में किया है और हमसे पहले भी जो हमारे पुलिस कमिश्नर साहब थे सुजीत पांडे जी, उन्होंने प्रयास किया था। तो इसका बेहतर तो परिणाम आप ही बता सकते हैं कि पुलिस कमिश्नरेट में हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो कितना सार्थक रहा, नहीं रहा। नहीं, महिलाओं पे लगातार राजधानियों में अपराध बढ़ते आते थे। 1 साल के अपराध पे थोड़ी रोक लगी है, उस पे भी आपने क्या प्लान किया है कि महिलाओं की शिकायत अब हम मीडिया वालों को बहुत कम मिल रही है, पहले बहुत ज़्यादा आ रही थी? चलिए, धन्यवाद आपकी इस बात के लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को बहुत प्राथमिकता दी है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री ने 2020 के नवरात्र से ही मिशन शक्ति का प्रारंभ किया था। मिशन शक्ति फेज 1 चला, फिर फेज 2 आया, फेज 3 का भी उन्होंने किया है। सबका लबोलवाब, सबका जोर इसी बात पर था कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के पीछे उद्देश्य यही था कि महिलाएं थाने पर जाएं, बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के अपनी बात बताएं। कि जब महिला को अपनी बात बताती है, महिला पुलिसकर्मी को, तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, ना कोई महिलाएं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती हैं। तो वो शुरुआत हुई। इसी के बाद आपने देखा होगा कि लखनऊ ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट में आता है, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक स्कूटीज दिए गए हैं, हमारे पिंक पेट्रोल दिए गए हैं, उस पर हम तमाम पुलिसकर्मी लगाए हैं। कुछ और पुलिसकर्मी हमारे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी करीब 500 अभी लखनऊ में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और इसी पर्पस के लिए हमें दिए गए हैं। हम सारे जितने भी पिंक बूथ हैं, पिंक स्कूटी 100% उनको ऑपरेटिव कर पाएँ। तो ये भी हमें जहाँ आप जिस क्षेत्र में जाएंगे, पिंक बूथ देखेंगे, पिंक स्कूटी देखेंगे, उसमें महिला पुलिसकर्मियों को आप पेट्रोलिंग करते देखेंगे, तो महिलाओं के बीच एक आम सुरक्षा का एहसास पैदा होगा। 2022 का चुनाव आने वाला है, एक बड़ी जिम्मेदारी राजधानी में बढ़ जाती। सभी पार्टी के लोग, चाहे वो रैली हो, चाहे धरना प्रदर्शन हो, तमाम चीज़ें आपको देखनी होती। 2022 का चुनाव है, तमाम पार्टियों की रैली होने वाली है, किस तरह से क्या योजनाएं हैं, तमाम बड़े लीडर आने वाले हैं, केंद्रीय मंत्री आने वाले, प्रधानमंत्री का लगातार दौरा लग रहा है, गृह मंत्री का लग रहा है, राष्ट्रपति स्वयं आज कानपुर में थे। तो ये जो एक अलग से ये रोल जो आता है, जॉब रोल, उसको किस तरह से ऑपरेट होता है? देखिए, ये राजधानी की चुनौती है, ये हमेशा रही है। मैं 2010-12 में तब भी चुनौती थी, अब ये चुनौतियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। जब लखनऊ की बात करते हैं तो आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि हम ऐसे प्रदेश की राजधानी की बात कर रहे हैं जो न केवल अपने देश में सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी है, अभी तो आप जनसंख्या के लिहाज से देखेंगे तो विश्व में 6ठे या 7वें देश के स्थान पर आ जाएगा अकेला उत्तर प्रदेश। तो ऐसे उत्तर प्रदेश की राजधानी की पुलिसिंग की बात कर रहे हैं और खासकर उसमें सारे राजनीतिक एक्टिविटी होती है। जब लखनऊ की पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसमें केवल लखनऊ शामिल नहीं होता है, चित्रकूट के भी लोग आते हैं, कुशीनगर के भी आते हैं, शामली के भी आते हैं, बांदा के भी आते हैं, सब जगह के लोग आते हैं। और आपने देखा पिछले 1 साल से तमाम एक्टिविटी हुई है। अभी किसान आंदोलन चलता रहा, अभी आपने देखा होगा 22 नवंबर को सारे किसान आए थे, बहुत सारे लोग बहुत सारे आशंकित थे, भयभीत थे, त्रस्त थे, पता नहीं क्या हो जाएगा,
किसान आ जाएंगे, शहर में अस्त व्यस्तता फैल जाएगी, लोग ठीक से चल नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे, पता नहीं किसान बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा किसान पंचायत बड़ा सकुशल संपन्न हुआ, किसी कोई दिक्कत बाधा नहीं हुई, सारा आम कार्यक्रम संपन्न होता रहा। इसी तरह यहाँ पर लखनऊ होने के कारण, राजधानी होने के कारण न केवल राजनीतिक पार्टियां, जितने भी आप कर्मचारी हैं उनके आंदोलन करते रहते हैं। अभी आप देखते हैं लगातार चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले लोग हैं, आते आते रहते, आज भी पहुंच गए थे, कल पंचायत कर्मी भी आ गए थे। तो ये हमारे अलग चुनौती है। नहीं, मैंने देखा है कि शिक्षक चाहे आंदोलन हो, चाहे राजनीति आंदोलन हो, लाठी कम चलवाई आपने, लाठी बहुत कम चलाने की जरूरत पड़ी है। पहले लाठियां बहुत चलती थी, लखनऊ में लाठी है, ये सब चीजें, ये किस तरह से आप कंट्रोल कर लेते हैं? लोग मान भी जाते हैं, अपने घर भी चले जाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है। देखिए, लोकतंत्र की सफलता का राज यही है कि लोकतंत्र में सभी वर्गों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। तो जो भी आप, चाहे राजनीतिक पार्टी आती है, चाहे शिक्षक आते हैं, चाहे कोई आंदोलनकारी अपनी बात कहने का आते हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, हम अपनी उनकी बात सामने रहने का उनको अवसर दें और कुशलतापूर्वक दे पाए, यही तो कमिश्नरेट की उपलब्धि है। तो जो भी हमें जिनके भी कार्यक्रम प्राप्त होते हैं, तो हम लोग पहले से मीटिंग करते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, उन सब तमाम संबंधित जो आंदोलन करता है, आयोजन करता है, उनके संगठन के अध्यक्ष हैं, सचिव, उनसे बात करते हैं, उनसे समझाते हैं उनकी क्या बात है, उनको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ अपनी बात रखनी है, किस सचिव से बात करानी है, मुख्य सचिव महोदय से बात करानी है। तो ये सर हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं। जो मैंने कहा ना कि जब आपके पास कमिश्नर के पावर आ गए हैं, तो हमारे पास सुविधा ये आ गई कि ये सारे निर्णय हम लोग स्वयं ले सकते हैं, चाहे मौके पर लेना हो, चाहे मीटिंग में लेना हो। तो जब भी हमारे पास कोई इस तरह आंदोलन गतिविधि की सूचना आती है, तो हम लोग पहले से सारे अफसर बैठते हैं, उस एरिया के एसीपी बैठते हैं, डीसीपी बैठते हैं, ज्वाइंट सीपी बैठते हैं, हम लोग प्लान चेकआउट करते हैं कि कल क्या क्या कार्यक्रम है, कहाँ पर होना है, कहाँ ले जाना है, उनसे अभी से कैसे बात करनी है, पहले से हम लोग बात करते हैं, उनको बताते हैं कि आपकी बात सही है, आप आंदोलन कीजिए, आप कहाँ जाइए, आपको जाना है क्यों गार्डन जाना जाइए। बहुत लोग कहते हैं विधान भवन आएंगे, आने की कोशिश भी करते हैं, कुछ लोग पहुँच भी जाते हैं, पहुंचने की कोशिश करते हैं, गोल्फ क्लब तिराहे तक पहुंच जाते हैं, हम लोग वहीं से उनको उठा कर जाते हैं। हमारी सफलता का राज यही है कि हमको लाठी चलाना ना पड़े। यदि हमको लाठी चलाना पड़ा तो कहीं न कहीं हमारी विफलता है। मैं ये कह रहा था कि लगातार राजधानी में जालसाजों का अड्डा बनता आता है, लोग आते हैं, कोई बिहार से आते हैं, कोई दिल्ली से आते हैं, जालसाजों की दुकान खोलते हैं। आपने एक साइंस सिटी का एक बहुत बड़ा प्रकरण आपने उसको डिस्क्लोज किया और आसिफ नदीम जैसे लोगों को आपने गिरफ्तार किया, और अभी भी लोग उसमें त्रस्त हैं, लोग आपसे न्याय की उम्मीद चाहते हैं। उस केस में क्या हो रहा है और जितने भी जालसाज के अड्डे राजधानी में चल रहे हैं उन पर कैसे रोक लगा रहे हैं आप? देखिए, मैं दो बात कहना चाहूँगा, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत सही है। मैं जब पिछली बार 2010 से 2012 के बीच में 17 महीने एसएसपी रहा था, इतने जालसाजी प्रकरण नहीं आते थे। ये मुझे भी आश्चर्य हुआ इस बार 1 साल देखने के बाद भी। जब भी मैं ऑफिस बैठता हूँ तो हर एक दिन 5-10 ऐसे मामले आते हैं। साइंस सिटी तो आपने एक उदाहरण बताया, साइंस सिटी बहुत बड़ा उदाहरण है, और साइंस सिटी में हम लोग एक को पकड़ा, एक अभी भी फरार है। तो एक 5 लाख इनामी आता, उसको पकड़ा, और माननीय हाईकोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, जो मेन पीठ है, वो खुद इन विवेचनाओं को मॉनिटर कर रही है, और हाईकोर्ट के ही निर्देश पर ये सारी विवेचनाएं ईओडब्ल्यू द्वारा की जा रही हैं। लेकिन ईओडब्ल्यू को विवेचना में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हम लोग सक्रिय मदद कर रहे हैं, उसी हम लोगों ने पकड़ा। लेकिन जो साइंस सिटी वो एक उदाहरण है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि चाहे जमीन, जितने मामले रियल एस्टेट डेवलपिंग हो रहे हैं, आपके सुशांत गोल्फ सिटी एरिया में हो रहे हैं, गोमती नगर विस्तार में हो रहे हैं, इधर ठाकुरगंज है, इधर मड़ियाओं है, सरोजनी नगर है, पारा है, काकोरी है, तो हर एक जगह कोई जमीन किसी को बेच रहा है, 2 बार बेच दे रहा है, 3 बार बेच दे रहा है, कोई जमीन अस्तित्व में नहीं है उसको बेच दे रहा है। इस तरह के प्रकरण बहुत सारे आ रहे हैं। तो कभी कभी मैं तो मजाक में कहता भी, इन लोगों को लगता है कि लखनऊ जैसे कैपिटल ऑफ फ्रॉड्स बन गया है। लेकिन पिछली बार 1 साल के तहत हम लोग कई लोगों की गिरफ्तारियां की। कई पहले, हाँ, पहले क्या होता था, मुकदमे लिख जाते थे, ऐसे मुकदमे लिखे, फिर उनको कोई परस्यू नहीं करता था, लोग भटकते रहते थे, और उसके कारण क्या होता था, संबंधित जालसाज फिर पुनः अपराध करता रहता था। हम लोगों ने उस चेन को ब्रेक करने की कोशिश की है। ये कोशिश की है कि यदि कोई मुकदमा लिखा जाए तो उसको सही तफ्तीश हो, अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। तो इसमें हम लोग बहुत सफल हुए हैं। लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि ये जालसाजों का अड्डा खत्म हो गया है, जालसाजी है। सर्दी आ रही है, शीतलहर है, मुख्यमंत्री लगातार आदेश कर रहे हैं कि रैन बसेरा हो, लोगों को रुकने का इंतजाम हो प्रॉपर। वो तो एक समस्या है जिसको सॉल्व आप लोग करते। लूट पाट सर्दियों में ज़्यादा होती ग्रामीण इलाकों में, इसकी क्या योजना भी आपने तैयार कर ली है? क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है, नवंबर का लास्ट है, दिसंबर है, और लगातार ये घटनाएं सर्दियों में ही सुनाई देती है। उस पर क्या योजनाएं आपकी है? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने पिछले साल भी नवंबर में ही ज्वाइन किया था, 18 नवंबर को, और मेरे ज्वाइन करने के बाद एक बड़ी सनसनीखेज डकैती घटना हुई थी चिन्हट में, विभूति खंड में हुई थी। उसमें बांग्लादेशी गैंग को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था,
और उसको जिनको आइडेंटिफाई किया वो लोग अभी 1 महीना पहले ही पकड़े गए। उसमें एक की जैसे मुठभेड़ मृत्यु हुई। हम लोग उसमें कुछ लोग अभी बचे, अभी भी हम लोग उस पर जैसे नज़र रखे हुए हैं। अक्सर जो इन लोगों की हम लोगों ने गतिविधि जो हम लोगों ने मार्क की है, जो रियलाइज किया है कि ये रेलवे की पटरी किनारे किनारे घरों को ये टारगेट करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। और इनका मूवमेंट रेलवे की पटरी किनारे किनारे ही होता है। तो हम लोगों का जो पुराना अनुभव है, जब पिछली बार घटना हो गई इस बार फिर हम लोगों ने सारी ये गश्त गतिविधियां बढ़ा दी थी। उन गतिविधियों को बढ़ाने के कारण ही आपने देखा होगा दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई। इस बार भी हम उससे सीख लिए हैं। हमारे कुछ अफसर नए भी आ गए हैं, हमने उनको ब्रीफ किया, आगे ब्रीफ करेंगे और हमारी कोशिश यही रहेगी कि लखनऊ में इस तरह की घटना ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अनादि टीवी में बात करने के लिए। जी स्वागत। ये हमारे साथ लखनऊ कमिश्नर डीके ठाकुर थे, जिन्होंने 1 साल का शानदार अनुभव किया है, अपराधों पे अंकुश लगाया है और लगातार अपराधों पे अंकुश लगाते रहते हैं और राजधानी लखनऊ जैसे शहर में लोगों को कोई समस्या न हो इसके लिए तत्पर रहते हैं। कैमरामैन पृथ्वी के साथ साहिद सिद्दीकी, अनादि टीवी, लखनऊ।